नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गांव का रहन सहन कैसा होता है। और शायद आप भी किसी न किसी गांव से ही होंगे, किसी न किसी गांव में रह रहे होंगे। भारत में जो बहुत से गांव हैं, भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 60-70% जनसंख्या अब भी गाँव में रहती है। गांव का जीवन शहरी जीवन से अलग होता है। यहाँ की हवा जीना सचमुच आनंददायी होता है। गांव में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ भारत की सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के लोगों के अपनापन और सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है। यहाँ खुली धूप और हवा का आनंद उठाया जाता है। यहाँ हरियाली और शांति होती है। हमारे गांव भारत की कृषि व्यवस्था के आधार पर यहाँ कृषकों का निवास होता है। गांव के चारों ओर खेत फैले हुए हैं। खेतों में अनाज एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। गांव में तालाब और नहरें होती हैं। इनमें संग्रहित जल से किसान फसलों की सिंचाई करते हैं। गांव में खलिहान होते हैं। यहाँ पकी फसलों को तैयार किया जाता है। गांव में खेती के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय किए जाते हैं। पशुपालन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है तथा कृषि कार्य में सहायता मिलती है। जैसे कि जो पशु पालते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, उससे जो गोबर मिलता है वो गोबर किसान खेतों में डालते हैं। उससे फसल अच्छी होती है। जैसे कि पशुओं का गोबर खाद का काम करता है। पशु दूध देते हैं तथा बैल, भैंसा आदि पशु हल में जीते जाते हैं। कुछ पशु माल दुधाई में ग्रामवासियों की मदद करते हैं। गांव का जीवन शांतिदायक होता है। यहाँ के लोग शहरी लोगों की तरह निरंतर भाग दौड़ में नहीं लगे रहते। यहाँ के लोग सुबह जल्दी जगते हैं तथा रात में जल्दी सो जाते हैं। यहाँ की वायु महानगरों की वायु की तरह अत्यधिक प्रदूषित नहीं होती। यहाँ बाग बगीचे होते हैं जहाँ के फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त रहती है। यहाँ भीड़ भाड़ कम होने से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं पाया जाता। गांव में उत्सवों और मेलों की धूम होती है। यहाँ होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम, दिवाली, दशहरा, ईद जैसे त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं। वह लोग धुनों के नृत्य पर थिरकते हैं। गांव के लोग आपसी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। गांव के सभी लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। वह आपसी विवाद को अधिकतर पंचायत में ही सुलझा लेते हैं। भारत के गांवों में भी अब शहरों की कई सुविधाएं पहुंच गई हैं। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सड़क, पानी का नल जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांव के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। अब हल बैल के साथ पर ज़्यादा ट्रैक्टर से खेतों की जुताई की जाती है। वहाँ भी अब स्कूल, सार्वजनिक भवन तथा अस्पताल हैं। गांव की गलियां पक्की कर दी गई हैं। गांव में खान पान की जटिलताएं नहीं हैं। ग्रामवासी सादा भोजन करते हैं। वह ताज़ा दूध पीते हैं तथा हरी ताज़ी सब्जियां खाते हैं। पीने के लिए लोग हैंडपंप, कुएं या नल के जल का प्रयोग करते हैं। कुछ ग्रामीण नदी जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे गांव तेजी से उन्नति कर रहे हैं।
ग्रामवासियों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामवासी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण नवयुवक एवं नवयुवतियाँ शहर जाकर उच्च शिक्षा एवं नौकरी प्राप्त करती हैं। गांव के लोग कृषि के अलावा छोटे मोटे उद्योग चलाकर अपना निर्वाहन कर रहे हैं। यातायात के आधुनिक साधनों की मदद से उन्हें अपना माल दूर दराज के स्थानों तक भेजने में आसानी हो रही है। शहरी प्रभाव के कारण गांवों में कुछ बदलाव जरूर दिखाई दे रहे हैं, परंतु गांवों की संस्कृति में मूलभूत अंतर नहीं पाया है। गांव आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ था गांव के लोगों के ऊपर, गांव के रहन सहन के ऊपर, हमारे भारत के, हमारे इंडिया के जो गांव हैं वो कैसे हैं, कैसे विकसित कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं अभी तक उपलब्ध हुई हैं, कुछ इस प्रकार से था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।